ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 सेज दैट, क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ऑल एटम्स आर कोप्लेनर। in which of the following molecules all atoms are coplanar? ये है क्वेश्चन, ठीक है। नाउ सारे एटम्स अगर आपके कोप्लेनर है, ये पूछ रहा है, तो पहले तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं। वी हैव, ये क्या हो गया, ये बेंजीन हो गया, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी इज बाइफिनाइल, इसको बाइफिनाइल बोलते हैं। ये तो बेंजीन हो गया, दिस इज बाइफिनाइल। देन व्हाट यू हैव इज, ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। देन व्हाट यू हैव HCOCl, फिर क्या है C3H8। देन व्हाट यू हैव, बहुत सारे ऑप्शंस है इसमें, CCN4, ठीक है। और पहले मैं इतने ऑप्शंस डिस्कस कर लेती हूँ एंड देन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो देखो, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन सारे मॉलिक्यूल्स में से किसमें सारे एटम्स जो है वो कोप्लेनर है। कोप्लेनर का मतलब दे आर इन द सेम प्लेन। तो अभी जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो है ये आपकी बेंजीन है ना। बेंजीन में क्या होता है, बेंजीन में क्या होता है, कार्बन, दिस इज CH2, ये भी क्या होगा 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 CH2, ये भी क्या है CH2। अगर आप सारे कार्बन्स को देखो तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, इफ यू ऑल सी, क्लास जरा ध्यान से देखना, कार्बन, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर आप निकालो तो क्या होगा, sp2। sp2 आप लोगों ने पढ़ा है, sp2 आप लोगों ने पढ़ा है। sp2 क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, इफ यू ऑल रिमेंबर sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, 120 120 120 बॉन्ड एंगल होता है 120 120 120। एंड इसको प्लेनर क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्योंकि अगर मान लो इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं या कुछ और जुड़ गया, लेट्स सपोज यहाँ पे कुछ और जुड़ गया, हाइड्रोजन ही जोड़ दिया, तो यहाँ पे इसका मतलब ये कार्बन और ये हाइड्रोजन सेम प्लेन में, कार्बन हाइड्रोजन सेम प्लेन में, कार्बन हाइड्रोजन सेम प्लेन में, इसको ट्राइगोना प्लेना बोलते हैं। दैट मींस ये सारे एटम्स क्या है, सेम प्लेन में है, ठीक है। अब हमें ये सारे मॉलिक्यूल्स में पता करना है कि किस कौन कौन से मॉलिक्यूल्स में सारे एटम्स जो है वो सेम प्लेन में। तो सिमिलरली अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो यहाँ पे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन नहीं है, मैंने स्ट्रक्चर गलत बनाया है, 1 हाइड्रोजन होगा ना, एंड दिस इज CH होगा ना, ठीक है। सब में मैंने H2 बना दिया था, दिस इज CH होगा, CH, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, तो अगर आप कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखो, ये sp2, दैट मींस कि ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, दे आर ऑल इन द सेम प्लेन। सिमिलरली ये हाइड्रोजन, तो ये कार्बन जो होगा ये भी ट्राइगोनल प्लेनर होगा, इसके साथ जो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन वो भी क्या होगा, सेम प्लेन में होगा। तो ये कार्बन अगर आप देखोगे, दिस इज ऑल्सो sp2, दिस इज ऑल्सो sp2, दिस इज ऑल्सो sp2, दिस इज ऑल्सो sp2। सो दैट मीन्स इस मॉलिक्यूल में सारे एटम्स जो हैं वो क्या है, दे आर इन दी सेम प्लेन। Therefore ये वाला जो मॉलिक्यूल होगा इसमें सारे एटम्स कोप्लेनर है, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखिए, नेक्स्ट मॉलिक्यूल को अगर आप देखेंगे बाइफिनाइल। सो बाइफिनाइल को अगर आप देखो तो बाइफिनाइल जो है ये मॉलिक्यूल भी क्या है, इसमें भी आपकी 2 बेंजीन रिंग्स कनेक्टेड है, मतलब दिस इज, ये क्या है, 2 बेंजीन रिंग्स है ना आपके पास, ये ऐसे कुछ। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, अगेन हर एक कार्बन का अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब ये हाइड्रोजन, ये दोनों कार्बन सेम प्लेन में, सिमिलरली इसका हाइड्रोजन और ये देखो ट्राइगोनल प्लेनर, सारे के सारे एटम्स क्या होंगे, सेम प्लेन में होंगे। सिमिलरली अगर आप इसका भी निकालोगे sp2 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 sp2, तो सारे एटम्स क्या होंगे, सेम प्लेन में होंगे। Therefore बाइफिनाइल में भी सारे एटम्स क्या है, दे आर इन दी सेम प्लेन। इज दैट क्लियर? बाइफिनाइल में भी सारे एटम्स जो हैं वो सेम प्लेन में होंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन,
नेक्स्ट ऑप्शन अगर आप देखो तो यहाँ पे फिर से हाइब्रिडाइजेशन देखो, अगर आप इस एक्सक्यूज मी क्लास, अगर आप यहाँ पे CH2 को देखो तो ये कुछ ऐसे होगा। इफ यू सी, तो ये कार्बन तो sp2 है, इसका मतलब इस कार्बन से जुड़े हुए ये हाइड्रोजन और फिर ये कार्बन, ये तो सेम प्लेन में है, ट्राइगोनल प्लेन है। बट एंड ये वाला कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड, बट यहाँ पे ये देखो, ये जो कार्बन है दिस इज, यहाँ पे इसके पास 2 हाइड्रोजन होंगे क्योंकि यहाँ पे कोई अंदर डबल बॉन्ड्स नहीं है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो ये sp3 होगा, और sp3 का मतलब आप लोगों को पता ही है क्या होता है, टेट्राहेड्रल। तो मतलब अगर एक हाइड्रोजन अबव द प्लेन है तो दूसरा हाइड्रोजन बिलो द प्लेन होगा, देयरफॉर इसका मतलब ये जो कार्बन है इसके साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन दे आर नॉट इन द सेम प्लेन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें सारे एटम सेम प्लेन में हो, तो इसमें सारे एटम्स सेम प्लेन में नहीं है। दिस कार्बन इज sp3, ये वाला कार्बन भी sp3 है, ये वाला कार्बन भी sp3 है, ये वाला कार्बन भी sp3 है, देयरफॉर इसमें सारे एटम्स सेम प्लेन में नहीं है, सॉरी ये ऑप्शन नहीं होगा। इज दैट क्लियर क्लास? नेक्स्ट ऑप्शन देखो, नेक्स्ट ऑप्शन देखो, नेक्स्ट ऑप्शन इज HCOCl। तो पहले आप इसका स्ट्रक्चर बनाइए। HCOCl का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? HCOCl का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? COCl इज विच फंक्शनल ग्रुप? एसिड हलाइड, ये होगा। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, जरा ध्यान से देखो, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालो sp2, इसका मतलब ये कार्बन प्लस ये, इसके 3 बॉन्ड्स देखो सिग्मा बॉन्ड्स, सेम प्लेन में ना, ट्राइगोनल प्लेनर, देयरफॉर ऑल द एटम्स आर इन दी सेम प्लेन, तो ये मॉलिक्यूल सही होगा, इसके सारे एटम सेम प्लेन में है। इज दैट क्लियर क्लास? सबको क्लियर है? ठीक है। ठीक है, नाउ आगे के ऑप्शंस देखते हैं। अब इसके बाद जरा देखिए C3H8, C3H8, इसका मतलब C3H8 का स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले तो आपको ये बनाना पड़ेगा, है ना। सो C3H8 मतलब 3 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं? देयर आर 8 हाइड्रोजन्स, राइट। तो C3H8 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, सो दिस इज प्रोपेन। ये मॉलिक्यूल क्या है, ये आपका प्रोपेन है। तो प्रोपेन में आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि ये जो कार्बन्स हैं, ये क्या, इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, मतलब टेट्राहेड्रल, सारे एटम्स जो है वो सेम प्लेन में नहीं होंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है। ठीक है। सिमिलरली अब अगर आप दूसरा ऑप्शन देखो, कार्बन एंड दिस इज CN4, दिस इज CN4 क्लास। अगर आप ध्यान से देखो CH4 मीथेन, मतलब हमने क्या किया है, यहाँ से हाइड्रोजन हटा दिया है और हाइड्रोजन हटा करके क्या लगाया है, CN लगाया है। 4 हाइड्रोजन आपने हटा दिया और उसकी जगह 4 CN लगा दिया। यू हैव रिमूव्ड 4 हाइड्रोजन एंड एडेड 4 CN, तो ये हो गया CN4। तो अब जरा कार्बन को देखो, ध्यान से देखना। सो CN का मतलब होता है C ट्रिपल बॉन्ड N, CN का मतलब होता है C ट्रिपल बॉन्ड N, CN का मतलब होता है C ट्रिपल बॉन्ड N, CN का मतलब होता है C ट्रिपल बॉन्ड N। तो अगर आप यहाँ पे इन आई मीन इस मॉलिक्यूल को कंसिडर करो तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक, वेट अ सेकंड, इसको फिर से बना देते हैं। ठीक है, सो दिस इज समथिंग लाइक, ये हो गया C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, दैट इज CN4 जो गिवन है आपका मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे इफ यू ऑल सी,
अब देखो कार्बन एंड नाइट्रोजन को अगर आप देखोगे तो ये दोनों जो है वो सेम प्लेन में होंगे, क्योंकि कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, लीनियर उसके साथ जुड़ा होगा ये। बट अगर आप बीच वाले कार्बन को देखो तो ये sp3 है। दैट मीन्स ये जो चार ग्रुप्स है CN CN CN, ये क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा, कुछ ऐसे होगा। अगर एक CN ऐसे एक CN ऐसे, राइट, सो वन इज अबव द प्लेन और एक क्या होगा, बिलो द प्लेन होगा। दैट मीन्स दिस मॉलिक्यूल इज व्हाट, सारे एटम्स प्लेन सेम प्लेन में नहीं है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, CN CN लगा हुआ है, ठीक है। सो देयरफॉर ये भी क्या होगा, इसमें सारे एटम्स को प्लेनर नहीं है। इज दैट क्लियर क्लास? आई होप नाउ इट इज क्लियर, है ना। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, F के बाद यू हैव G। सो G क्या है, CH3। अभी तो आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा कि कैसे चेक करना है। CH2, ये देखो ये कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये दोनों sp2 हैं, मतलब ट्राइगोनल प्लेन और सेम प्लेन में, बट ये वाला sp3 है, देयरफॉर सारे एटम सेम प्लेन में नहीं होंगे, ठीक है। सिमिलरली E के बाद अगर आप H ऑप्शन देखो तो ये क्या है, दिस इज साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन का मतलब क्या होता है, कार्बन और इसके साथ जुड़े हुए दो हाइड्रोजन, कार्बन और दो हाइड्रोजन, कार्बन और दो हाइड्रोजन। सो इफ यू सी दी हाइब्रिडाइजेशन तो कार्बन sp3 है। sp3 का मतलब क्या होगा, इसके जो चारों एटम्स है, राइट, दे आर नॉट इन दी सेम प्लेन। अगर मान लो एक हाइड्रोजन जो है वो अबव द प्लेन है, एक हाइड्रोजन जो है वो अगर अबव द प्लेन है, तो दूसरा क्या होगा, इस प्लेन के पीछे होगा, ठीक है। सो दैट मींस इसमें भी सारे एटम्स सेम प्लेन में नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन भी बहुत क्लियर है। H के बाद क्या है, I है, ठीक है। इफ यू हैव साइक्लोहेक्सेन, आप क्लियरली देख सकते हो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये वाला भी कार्बन sp3 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 sp3, देयरफॉर ऑल एटम्स क्या होंगे, sp3 मतलब टेट्राहेड्रल, सारे एटम सेम प्लेन में नहीं होंगे। देन J, J is what, CH2 double bond C double bond CH2। If you all remember, I told you that this molecule is what, ये एलीन है। इस मॉलिक्यूल को क्यूमुलेटेड अल्कीन बोला था मैंने, एंड मैंने क्यूमुलेटेड अल्कीन का स्ट्रक्चर दिखाया था आप लोगों को, इफ यू ऑल रिमेम्बर। क्यूमुलेटेड अल्कीन का मैंने स्ट्रक्चर दिखाया था, राइट, इफ यू ऑल रिमेम्बर। मैंने क्या बोला था कि ये मॉलिक्यूल क्या होता है, दिस इज नॉन प्लेनर। मैंने बताया था ना, दो हाइड्रोजन अगर इस प्लेन में है तो इसके जो दो हाइड्रोजन होंगे, ये वर्टिकल प्लेन में अगर है तो ये कुछ इस प्लेन में होंगे, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इफ यू ऑल रिमेम्बर, राइट। सो ये मॉलिक्यूल क्या होता है, नॉन प्लेनर होता है, देयरफॉर ये क्या होगा, इसके सारे एटम सेम प्लेन में नहीं है। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर excuse me class, so question, okay, so which of the following group can participate in resonance with the other suitable group? so यहाँ पे जो दूसरा suitable group है, मतलब कोई conjugated system, वो मैंने बेंजीन ले लिया, ठीक है। अब अगर आपने मान लो यहाँ पे इसको बेंजीन से जोड़ दिया तो क्या होगा, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। अब बताओ क्या यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है, क्या यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है क्लास? अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या है, अगर ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाए इधर, इफ दिस पाई बॉन्ड शिफ्ट्स टुवर्ड्स द कार्बन, अगर कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाए, ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड तो इधर शिफ्ट हो जाएगा ना। सो दैट मीन्स कि आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। सो ये हो जाएगा CH2 पे क्या आएगा, माइनस, और ऑक्सीजन के पास क्योंकि अभी भी तीन बॉन्ड्स हैं तो इसके ऊपर अभी भी पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और ये क्या हो जाएगा,
ये वाले कार्बन पे प्लस आ जाएगा, क्यों? क्योंकि ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है। सो अभी क्या हो गया? सो दिस इज पॉसिबल, मतलब यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है। तो आपको सोचना है ये सारे क्वेश्चंस के लिए, जब उसने पूछा कि कोई सूटेबल ग्रुप लगाना है, तो यू हैव टू थिंक ऑफ सम सर्टेन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। और वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम जरूरी नहीं कि बेंजीन हो, आप यहाँ पे कोई सा भी CH2 डबल बॉन्ड CH2 भी ले सकते थे, इसके साथ O+ जोड़ दिया और यहाँ CH2 ले लिया। तो अभी देखो क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड है तो एग्जैक्टली यही चीज होती है, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होता, ये इधर शिफ्ट होता, तो रेजोनेंस हो जाता। इज दैट क्लियर? ठीक है, नाउ नेक्स्ट ऑप्शन देखो। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? दिस इज CH2 माइनस, ठीक है, और दिस इज CH2। चलो इसको बेंजीन के साथ जोड़ देते हैं। अदर सूटेबल ग्रुप मैंने बेंजीन लिया हुआ है, क्या यहाँ पे रेजोनेंस हो पाएगा? देखो डबल सिंगल सिंगल नेगेटिव है, डबल सिंगल सिंगल नेगेटिव, मतलब ये ऑल्टरनेट पोजीशन नहीं है, तो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा। इज दैट क्लियर क्लास? सिमिलरली अगर आप यहाँ पे सी ऑप्शन देख लो, सो दिस इज CH2 प्लस CH2, और यहाँ पे हाइफन का मतलब, डैश का मतलब ये किसी दूसरे सूटेबल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ, और वो सूटेबल ग्रुप मैंने बेंजीन लिए रखा है। अब जरा ध्यान से देखो, ये क्या हो जाएगा? डबल सिंगल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल सिंगल पॉजिटिव। क्या यहाँ पे ऑल्टरनेट पोजीशंस पे है डबल एंड पॉजिटिव चार्ज? नहीं, डबल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज, सो यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, मूविंग अहेड, ऑप्शन नंबर डी। इज दैट क्लियर? ओके, ऑप्शन डी देखो। ऑप्शन डी क्या है? CH2, और CH2 के साथ इसने एक हाइफन दिया, मतलब ये किसी सूटेबल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, और मैंने बेंजीन ले रखा है सूटेबल ग्रुप, चलो जोड़ दिया मैंने उसको। अब देखो डबल सिंगल सिंगल डबल, डबल सिंगल सिंगल डबल, ऑल्टरनेट पोजीशन है क्या? नहीं है, तो रेजोनेंस नहीं होगा। ऑप्शन ई देखो, ऑप्शन ई क्या है? ऑप्शन ई क्या है? इट इज गिवन एज, ये हो गया, देन CH डबल बॉन्ड CH, और एक हाइफन दे रखा है, मतलब सूटेबल ग्रुप, तो सूटेबल ग्रुप हमने बेंजीन ले रखा है। अब जरा ध्यान से देखो, डबल सिंगल डबल ऑल्टरनेट पोजीशन है, रेजोनेंस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डबल सिंगल डबल ऑल्टरनेट पोजीशन, रेजोनेंस होगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर क्लास? नेक्स्ट ऑप्शन देखो। क्या दिया है? BH2, BH2, and then it is bonded to some suitable group, तो suitable group क्या है? बेंजीन है। तो क्या हो जाएगा? अब जरा ध्यान से देखना, ये जो मॉलिक्यूल है बोरॉन, हाइड्रोजन, इफ यू ऑल रिमेम्बर, तो बोरॉन जो होता है वो क्या है? 13 पीरियड एलिमेंट है ना, सॉरी 13 ग्रुप एलिमेंट, 13th ग्रुप में पाया जाता है। इनके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोरॉन का क्या होता है? 1s2 2s2 2p1, ठीक है, 1s2 2s2 2p1 होता है। और अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल अगर आप देखो, तो वैलेंस शेल में क्या होता है? 2p1, ये 2s हो गया, ये 2p हो गया, तो इसका मतलब बोरॉन के पास ये जो p ऑर्बिटल्स हैं, ये जो p ऑर्बिटल्स हैं, ये वेकेंट है, वेकेंट ऑर्बिटल है ये। देयरफॉर यहाँ पे जो आपका बोरॉन प्रेजेंट है, इसके पास क्या है? वेकेंट ऑर्बिटल है, वेकेंट ऑर्बिटल, और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स, डबल सिंगल वेकेंट ऑर्बिटल, जैसे डबल सिंगल पॉजिटिव, इफ यू ऑल रिमेम्बर
डबल सिंगल पॉजिटिव, याद है, डबल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को मैंने क्या बोला था, वेकेंट ऑर्बिटल बोला था। तो एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे भी है, डबल सिंगल वेकेंट ऑर्बिटल, तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा, यस यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगा, क्या होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, जब आपने इसको इधर शिफ्ट किया तो क्या बनेगा, ये बोरॉन, डबल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, बोरॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा एंड कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो मतलब यहाँ रेजोनेंस होगा, ऑप्शन एफ में भी होगा। देन लास्ट ऑप्शन इज व्हाट, जी, जी तो मैंने क्लास में बताया हुआ है आप लोगों को, क्या बोल रहा है, ट्राईफिनाइल फॉस्फीन और फॉस्फोरस के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, तो इसको हम पहले किसी सूटेबल ग्रुप से जोड़ देते हैं, और वो सूटेबल ग्रुप मैंने क्या ले रखा है, बेंजीन, बेंजीन के साथ क्या जुड़ा, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के साथ क्या जुड़ा, 3 फिनाइल, एंड देन फॉस्फोरस इज हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो क्या यहाँ पे आपका रेजोनेंस होगा, क्या यहाँ पे आपका रेजोनेंस होगा? आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था, NH3+ अगर हो, NH3+ डबल सिंगल पॉजिटिव, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होता, इफ यू ऑल रिमेम्बर, क्यों? नाइट्रोजन 5 बॉन्ड्स बना सकता है क्या? नाइट्रोजन 5 बॉन्ड्स बना सकता है क्या? नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल नहीं था। बट अगर फॉस्फोरस का गिवन हो, बट अगर फॉस्फोरस का गिवन हो, तो फॉस्फोरस तो 5 बॉन्ड्स बना सकता है ना, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स होंगे, डी ऑर्बिटल्स, फॉस्फोरस हैज वेकेंट डी ऑर्बिटल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका रेजोनेंस हो जाएगा, फॉस्फोरस तो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है ना, तो यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी योर, यहाँ पे 3 pH, यहाँ डबल बॉन्ड, और क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, तो यहाँ रेजोनेंस पॉसिबल होगा। ठीक है, नाइट्रोजन इज अ सेकेंड पीरियड एलिमेंट, तो उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते, रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, बट फॉस्फोरस इज अ थर्ड पीरियड एलिमेंट, वेकेंट डी ऑर्बिटल है, तो यहाँ रेजोनेंस हो जाएगा। इज दैट क्लियर क्लास? क्वेश्चन नंबर 12 डन, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 13, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछ रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोन पेयर इंडिकेटेड, जिस लोन पेयर को इंडिकेट किया है इन्होंने, लोन पेयर इंडिकेटेड इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, ठीक है, तो क्या होगा, क्लास मैंने क्या लिखवाया था, pyridine, रिमेम्बर, स्पेशल पॉइंट्स नोट करवा के लिखवाया है, pyridine का लोन पेयर डीलोकलाइज होता है या लोकलाइज्ड होता है? क्या होता है इसका लोन पेयर, इट इज लोकलाइज्ड, एंड मैंने इसके लिए आपको पूरा एक इमेज भी शेयर करी थी, राइट, जिसमें मैंने दिखाया था कि ये जिस ऑर्बिटल में होता है, और ये जो पाई बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल डबल, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स और ये जो लोन पेयर वाला ऑर्बिटल है, ये क्या होते हैं, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाता, ठीक है, सो यहाँ पे लोकलाइज्ड है, रेजोनेंस नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन इज ये, इसमें क्या होगा, इसमें डबल सिंगल लोन पेयर, इसको पाइरॉल बोलते हैं, मैंने पाइरॉल के तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी क्लास में ड्रॉ करवाए हैं,
ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, राइट? क्या होगा इसमें? होगा रेजोनेंस। तो क्लास में कराया है, नोट्स में है पूरा। देन सी, सी में क्या होगा? डबल बॉन्ड एंड लोन पेयर, क्या ये ऑल्टरनेट पोजीशन पे है? डबल बॉन्ड एंड लोन पेयर, क्या ये ऑल्टरनेट पोजीशन पे है? नहीं है, तो इसमें रेजोनेंस होगा? नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। डबल बॉन्ड एंड लोन पेयर, डबल बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑल्टरनेट पोजीशन, तो रेजोनेंस होगा। डायरेक्शन क्या होगा? लोन पेयर शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स द डबल बॉन्ड। क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, इसमें हो जाएगा रेजोनेंस। नेक्स्ट, ई ऑप्शन, मतलब इसमें हो रहा है। ई ऑप्शन में क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH, देन CH2, ये है। तो इसमें बिल्कुल होगा डबल सिंगल लोन पेयर। क्या होगा? ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, तो इसमें रेजोनेंस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। what you have is CH2 double bond CH, C ट्रिपल, C डबल बॉन्ड है ना, CH डबल बॉन्ड NH। देखो, लोन पेयर और ये डबल बॉन्ड, क्या ये ऑल्टरनेट पोजीशन पे है? लोन पेयर पूछ रहा है, विच इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर मॉलिक्यूल्स लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। क्या ये लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? डबल बॉन्ड और लोन पेयर जो है वो आपके एडजेसेंट पोजीशन पे नहीं है, तो लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएगा। बट ये दोनों डबल बॉन्ड्स, डबल सिंगल डबल, ये दोनों डबल बॉन्ड्स आपके रेजोनेंस में जाएंगे। बट लोन पेयर यहाँ पे लोकलाइज्ड है, यहाँ पे भी आपका लोन पेयर लोकलाइज्ड था, यहाँ पे लोन पेयर डीलोकलाइज्ड था। रेजोनेंस मतलब लोन पेयर रेजोनेंस में गया, यहाँ पे नहीं जाएगा। इज दैट क्लियर क्लास? हो गया? सो क्वेश्चन नंबर 11 to 20 में आपने क्वेश्चन नंबर पूछा 12 and 13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसका ऑर्बिटल डायग्राम्स थे हम? आप नोट्स में देखो, नोट्स में मैंने एक इमेज शेयर करा था, एक पूरा बहुत अच्छा इमेज शेयर किया था, सो यू विल गेट द क्लैरिटी कि वो किस तरह से परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, पूरा डायग्राम शेयर किया मैंने, आप वो चेक करोगे आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 12 and 13 फिर कौन से क्वेश्चंस? exercise 2, so this is how we have done. Question number 21, we have to arrange the molecules in the decreasing order of pi electron density in the ring। तो वो जो हमने प्लस m एंड माइनस m के अकॉर्डिंग कर लिया out of the 4 options, right? So exercise 1 question number 16 है ना, बी पार्ट। तो बी पार्ट में क्या दिया है आपका? CH3OH दिया हुआ है, देन व्हाट यू हैव, CH3NH2 है, देन व्हाट यू हैव, CH3CH3 है, देन व्हाट यू हैव, CH3F है।
तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बताना है ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। नाउ मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले तो आपको एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, कॉन्जुगेट बेस बनाना पड़ता है, एंड देन कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक करनी होती है। पहले आप कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाएंगे, हाइड्रोजन रिमूव करके। सो अब पहला क्वेश्चन ये है कि आपको यहाँ पे दो तरह के हाइड्रोजन दिख रहे हैं, वन कनेक्टेड टू कार्बन, द अदर वन कनेक्टेड टू ऑक्सीजन। सो आप कौन सा हाइड्रोजन निकालेंगे, जो हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, आई मीन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड कार्बन हाइड्रोजन में कौन सा बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा, सिंस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ज्यादा खींचेगा ना, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव इस पे ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये बॉन्ड क्या है, लेस पोलर है, ठीक है। बहुत ही छोटू सा पॉजिटिव, तो सिंस दिस हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो यहाँ पे इजीली आप कौन से हाइड्रोजन को निकाल सकते हो, द वन व्हिच इज कनेक्टेड टू ऑक्सीजन। सो यहाँ पे जब आप इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओगे तो ये क्या होगा, CH3O माइनस, ये बन गया। अब आप इसका कॉन्जुगेट बेस बना दो, यहाँ पे आप कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन हाइड्रोजन, कौन सा हाइड्रोजन रिमूव करोगे, यू विल रिमूव द जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, आई मीन जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कनेक्टेड हो। सो ऑब्वियसली आप NH वाला हाइड्रोजन निकालोगे। सो जब आपने इसका कॉन्जुगेट बेस बनाया, H प्लस निकाल दिया, ठीक है, तो अभी क्या बनेगा, CH3NH माइनस, ये बन गया, CH3NH माइनस बन गया, दिस इज द कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, ठीक है ना। नाउ अभी अगर आप इसका कॉन्जुगेट बेस बना दो तो ये क्या होगा, आपको कार्बन और हाइड्रोजन वाला ही हाइड्रोजन निकालना होगा, तो ये H प्लस निकाला आपने, ये बन जाएगा CH2 माइनस। और यहाँ पे अभी आप हाइड्रोजन कहाँ से निकालोगे, सिंस यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन के साथ ही कनेक्टेड है, सो यू विल बी रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम दी कार्बन। तो यहाँ से जब आपने हाइड्रोजन निकाला, H प्लस निकाला, H प्लस निकाला, तो ये बन जाएगा CH2 माइनस। अब मैंने क्या बताया था, एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे चेक करते हैं, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी। सबसे पहले मैंने क्या बोला है, आप देखो कि आपका जो कॉन्जुगेट बेस है वो न्यूट्रल है या चार्ज्ड है, तो सारे के सारे चार्ज्ड है, नेगेटिव 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 नेगेटिव। उसके बाद क्या देखना होता है कि चार्ज कौन से एटम्स पे है, तो क्या एटम सेम है या डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ पे नेगेटिव ऑक्सीजन पे है, यहाँ पे नेगेटिव नाइट्रोजन पे है, यहाँ पे नेगेटिव कार्बन पे है, और यहाँ पे भी नेगेटिव कार्बन पे है। फिर मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम is more stable. So negative charge on oxygen will be more stable than negative charge on nitrogen, and it will be more stable than the negative charge on carbon. है ना, ये मैंने बताया है। सो इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल है, फिर ये होगा, और ये दोनों कार्बन कार्बन के ऊपर है, तो अभी हम डिसाइड करते हैं, बट इट इज वेरी क्लियर कि ये दोनों जो है इनका कॉन्जुगेट बेस इनसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। एंड इन दोनों में भी ज्यादा कौन है, दिस वन, सो दिस इज मोस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस, ये सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस हो गया। तो इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ Ka, एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक तो कौन होगा, CH3OH होगा, उसके बाद कौन होगा, CH3NH2 होगा। हमें कंफ्यूजन अब कहाँ पे हो रहा है, इन दोनों में कौन होगा, क्योंकि नेगेटिव ऑन कार्बन नेगेटिव ऑन कार्बन। अब जब आप देखो तो CH2 ग्रुप, दिस एज एंटायर ग्रुप CH2 माइनस CH2 माइनस सेम है, डिफरेंट क्या है, डिफरेंट है यहाँ पे जो एडजेसेंट ग्रुप जुड़ा हुआ है ये CH3, राइट, और यहाँ पे जो एडजेसेंट ग्रुप जुड़ा हुआ है दैट इज योर फ्लोरीन। CH3 कौन सा इफेक्ट लगाता है, +I, और फ्लोरीन कौन सा इफेक्ट लगाएगा, -I। तो अनायंस को -I जो है
वो क्या करता है, स्टेबलाइज करता है, राइट। अनायन की जो स्टेबिलिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के अकॉर्डिंग या माइनस आई के अकॉर्डिंग इंक्रीज होती है। सो दैट मीन्स माइनस आई अनायन को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, प्लस आई तो अनायन को डिस्टेबलाइज करेगा। सो CH3NH2 के बाद कौन ज्यादा एसिडिक होगा आपका, CH3F। एंड देन कौन ज्यादा देन कौन एसिडिक होगा, CH3CH3। इज दैट क्लियर नाउ, इज इट क्लियर? नाउ एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 1? वीकेस्ट एसिड हमें बताना है। सो हम एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कैसे चेक करते हैं, बाय कंपेयरिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। तो ये सारे कॉन्जुगेट बेसिस बना दिए मैंने। नाउ इफ यू लुक एट, कंपेयर करो सारे कॉन्जुगेट बेसिस को। तो सबसे पहले क्लास अगर यहाँ पे आप देखो, ये कार्बोक्सिलेट आयन है, इसमें भी कार्बोक्सिलेट आयन है, इसमें भी कार्बोक्सिलेट आयन है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, क्योंकि हमने रेजोनेंस वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है वो रेजोनेंस के थ्रू दो एटम्स के ऊपर डिस्पर्स हो रहा है, एक इस ऑक्सीजन पे एक दूसरे ऑक्सीजन पे। सिमिलरली यहाँ भी रेजोनेंस है, नेगेटिव चार्ज दो एटम्स पे डिस्पर्स हो रहा है, यहाँ भी रेजोनेंस है, नेगेटिव चार्ज दो ऑक्सीजन पे डिस्पर्स हो रहा है। बट अगर आप यहाँ पे नेगेटिव चार्ज देखो ऑक्सीजन का, नेगेटिव सिंगल सिंगल डबल, सो ये नेगेटिव चार्ज है लोकलाइज्ड, मतलब यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है। एंड रेजोनेंस जो होता है वो क्या करता है, वो स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि चार्ज जो सिर्फ एक एटम के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड है, इस केस में यहाँ पे वो चार्ज डिस्पर्स हो रहा है। डिस्पर्जन चार्ज, मैंने बोला था आपको, रुका हुआ चार्ज एंड एक डिस्पर्स्ड हुआ चार्ज, हमेशा स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, डिस्पर्स चार्ज की। सो यहाँ पे रेजोनेंस है, यहाँ पे रेजोनेंस है, मतलब चार्ज का डिस्पर्जन है, सो स्टेबिलिटी इन सब में बढ़ेगी। बट यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है, तो नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड है, सो ये सबसे कम स्टेबल होगा। सो दिस इज द मिनिमम स्टेबल, सो दिस इज द मिनिमम स्टेबल कॉन्जुगेट बेस। और जिसका कॉन्जुगेट बेस सबसे कम स्टेबल होगा, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, सबसे कम होगी। सो वीकेस्ट एसिड कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। इज इट क्लियर? बोलो क्लास, इज इट क्लियर? एनी मोर डाउट्स क्लास? नहीं? ओके सार्थक, एनीवन एल्स?